कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी हुए रिहा, 7 भारत भी लौटे। कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है, भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। 8 में से 7 भारत भी लौट चुके हैं। हम कतर के अमीर की ओर से लिए गए इन नागरिकों की रिहाई और घर वापस आने देने के फैसले का स्वागत करते हैं। इन 8 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा रहा था। कतर ने इन भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया था। भारत ने इससे पहले इन भारतीयों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दोहा में अपील भी दायर की थी। इसके बाद पिछले साल कतर ने इन भारतीय नागरिकों की फांसी की सजा को कम कर दिया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार काफी समय से ये संकेत मिल रहे थे कि कतर इन 8 को रमजान या ईद से पहले रिहा कर सकता है। हालांकि ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात यूएई दौरे पर जाने से एक दिन पहले हुई है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कतर की जेलों में करीब 750 भारतीय अभी भी बंद हैं। क्या था मामला? छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर, दिन भर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर समाप्त। कतर की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन भारतीयों को हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई थी, लेकिन स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए भारतीयों पर दोहा में काम कर रहे एक सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारियां इजराइल से साझा करने का आरोप है। जेल से रिहा हुए ये भारतीय दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। पिछले साल कतर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया था और इसके लगभग 70 कर्मचारियों को पिछले साल ही मई के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इनमें ज्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी थे। जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था उनमें कमांडर रिटायर्ड पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन रिटायर्ड नवतेज सिंह गिल, कमांडर रिटायर्ड बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन रिटायर्ड सौरभ वशिष्ठ, कमांडर रिटायर्ड सुगनाकर पकाला, कमांडर रिटायर्ड अमित नागपाल, कमांडर रिटायर्ड संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल थे। इन भारतीयों की फांसी की सजा कम किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था, हम इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमारा अगला कदम क्या होगा, इस पर विचार के लिए हम लीगल टीम और परिवारों के साथ संपर्क में हैं। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी अपीलीय अदालत में हैं। हम इस मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम आगे भी हर तरह की काउंसुलर और कानूनी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। हमने ये मामले कतर के प्रशासन के सामने भी उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा था, इस मामले की कार्यवाही की प्रकृति गोपनीय और संवेदनशील होने के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।